नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में भी हम राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम पाठ्यक्रम के अंतर्गत बिंदुओं को या चैप्टरों को, टॉपिकों को देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी, व्यवहारवाद की जो आलोचनाएं की गई है, उनके उनको आधार में रखकर या उस व्यवहारवाद में सुधार के लिए ही या उसके सामने ही उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है, उसके अगले चरण में ही। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है उसके बारे में हम आज ही इसमें देखेंगे, आज के वीडियो में। सबसे पहले सामान्य बातें हम देख लेते हैं उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। डेविड ईस्टन, जो कि खुद क्या थे, व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद के वास्तविक पिता माने जाते हैं। डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख थे, व्यवहारवादियों पर क्या किया गया, एक शक्तिशाली प्रहार किया गया। यानी खुद डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद की कमियों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर क्या किया, प्रहार किया और उनकी कमियों को बताया डेविड ईस्टन ने कि व्यवहारवाद में क्या क्या कमियां रह गई थी और उनके ऊपर क्या किया, प्रहार किया, कमियों को उजागर किया। व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धति तकनीकी पक्ष पर अधिक जोर देते हैं। व्यवहारवादी जो हैं वे वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी पक्ष पर अत्यधिक जोर देने लगे। इससे व्यवहारवाद ने क्या कर लिया, रूढ़िवादिता का रूप धारण कर लिया। व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी पक्ष पर अधिक जोर देने के कारण व्यवहारवाद ने रूढ़िवादिता का रूप धारण कर लिया। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद का अगला चरण है। व्यवहारवाद जहां खत्म होता है उससे अगला क्या है, वहां उससे आगे क्या स्टार्ट होता है, उत्तर व्यवहार। यानी व्यवहारवाद में सुधार का या व्यवहारवाद का ही अगला चरण क्या है, उत्तर व्यवहारवाद। यह एक सुधार का प्रयास है। यह व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उनमें सुधार करके व्यवहारवाद को नए रूप में सामने लाया गया उत्तर व्यवहारवाद के नाम से। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। उसमें सुधार का एक क्या है, प्रयास है। व्यवहारवाद के विरुद्ध क्या नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है। व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद का मतलब, या उसको हम इस ढंग से नहीं देख सकते कि व्यवहारवाद का विपरीत उत्तर व्यवहारवाद, ऐसा नहीं है। व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। उत्तर व्यवहारवाद में सुधार का एक प्रयास है, एक आंदोलन है, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया नहीं। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य में समन्वय करता है, जबकि व्यवहारवाद में क्या किया गया था कि तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल दिया गया था और मूल्यों से दूर रहा गया था। मूल्यों को दूर रखकर अध्ययन करने पर बल दिया जाता था। जबकि उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है, नहीं, मूल्यों को भी साथ में रखना हमें, और तथ्य और मूल्य दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए अध्ययन हमें करना चाहिए। इसे उत्तर व्यवहारवाद को हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भी कहते हैं। डेविड ईस्टन ने लिखा है कि यह एक क्रांति नहीं है। डेविड ईस्टन लिखते हैं कि यह एक क्रांति है। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद के बारे में लिखते हैं कि यह एक क्रांति है, न कि प्रक्रिया। यह एक क्रांति है, न कि प्रक्रिया। विकास है, न कि अनुरक्षण। आगे की ओर बढ़ने का एक कदम है, न कि पीछे की हटने की एक प्रवृत्ति। तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद क्या है, एक क्रांति है, एक विकास है, एक आगे बढ़ने का कदम है। जो व्यवहारवाद में कमियां रह गई थी उनको दृष्टिगत रखते हुए उन कमियों को दूर करने का प्रयास इसमें किया गया है। और राजनीति विज्ञान को में और वैज्ञानिकता और उसको विज्ञान बनाने का काम इसमें करने पर ध्यान इसमें दिया गया है। डेविड ईस्टन ने लिखा है कि यह एक क्रांति है जिसके दो नारे हैं, संगति यानी प्रासंगिकता और कार्य। संगति, प्रासंगिकता तथा कार्य, यानी प्रासंगिकता और कार्य, इसके दो नारे हैं, प्रासंगिकता और कार्य। अर्थात राजनीति विज्ञान को वर्तमान समस्याओं के साथ प्रासंगिक और संगति स्थापित करनी चाहिए। तो ये उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद में का अगला चरण है, उसमें सुधार का एक प्रयास है, एक क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद के विपरीत या उसकी प्रतिकूल या उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया नहीं है। व्यवहारवाद
उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में सुधार का ही एक क्या है, नेक्स्ट कदम है। अब है उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई? तो व्यवहारवादियों द्वारा नगण्य और निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया। व्यवहारवादियों के द्वारा जो नगण्य और नेगेटिव और निरर्थक शोधों पर जो अधिक समय खर्च किया गया वो एक कारण बना। व्यवहारवादियों द्वारा समाज के रोगों समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। सामाजिक जो समस्याएं थी, वैश्विक समाज के अंतर्गत जो समस्याएं थी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वो भी एक कारण बना। व्यवहारवाद अपनी मूल्य निरपेक्ष आस्था का शिकार था, जिसके अंतर्गत वह मूल्यों की उपेक्षा करता था। साथ ही अत्यधिक तकनीकी कुशलता पर जोर दिया गया था उसके अंतर्गत। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति में कि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता था, यानी उसमें दिया जाता था, और मूल्यों की उपेक्षा उसमें की जाती थी। साथ ही अत्यधिक तकनीकियों पर ज्यादा बल दिया गया। तो ये भी एक उसकी उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का कारण बना। अब उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीकी की अपेक्षा सार तत्व को उपयोगी माना जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में जो शोध किए जाएंगे उसमें तकनीकी अपेक्षा, तकनीकी का तो उपयोग हो, लेकिन जो उसका सार तत्व है उसको उपयोगी माना जाना चाहिए। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी, सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों द्वारा अपना समय तथ्यों के संग्रहण विश्लेषण पर अधिक दिया गया और इसने राजनीति में रूढ़िवादिता का रूप ले लिया। तो यानी दूसरी विशेषता क्या है कि सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तकनीकी जो है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवादी मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा संकटों के समाधान में सहायता करने में रुचि दिखाते हैं। यानी उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, उनके सामने जो समस्याएं संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनका हल कैसे करना है, इसका अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए या किया जाता है। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी होती है, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जबकि व्यवहारवादियों ने मूल्यों को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल उनको अलग रख दिया था, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को भी स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि सबसे पहले समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि सबसे पहले समस्याएं, जो समस्या है उसका भी ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, राजनीति वैज्ञानिकों को बुद्धिजीवी होने के नाते अधिक से अधिक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और सामाजिक समस्याओं का निदान करना चाहिए। ये भी उत्तर व्यवहार नेक्स्ट विशेषता क्या है? उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि सबसे पहले समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान को बुद्धिजीवी, राजनीति विज्ञान के जो वैज्ञानिक है, जो राजनीति वैज्ञानिक है, उनको बुद्धिजीवी होने के नाते अधिक से अधिक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और सामाजिक समस्याओं के निदान पर काम करना चाहिए। हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो समाज विकास के लिए हो, यह भी किसकी विशेषता है? राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहिए, यह भी राजनीति उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है। तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना भी, इसकी भी आलोचना की गई है कि क्या है? उत्तर व्यवहारवाद में अमेरिकी मूल्यों को अधिक अपनाया गया है तथा इन मूल्यों को अपनाकर वैज्ञानिकता को पूरी तरीके से भुला दिया गया है। ये 2 बिंदुओं पर इनकी आलोचना की गई है। फिर भी उत्तर व्यवहारवाद तथ्यों व मूल्यों में समन्वय स्थापित करता है, साथ ही व्यवहारवाद के दोषों को दूर करके व्यवहारवाद को अधिक प्रासंगिक बनाता है। ये इसका एक अंतिम 2 पंक्तियों में इसका महत्व हो जाता है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वह तथ्यों व मूल्यों में क्या स्थापित करता है? समन्वय स्थापित करता है, साथ ही व्यवहारवाद के दोषों को दूर करके व्यवहारवाद को अधिक प्रासंगिक बनाता है। तो इस प्रकार इस संक्षिप्त वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में देखा कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और इसकी विशेषताएं क्या है।
तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में ही सुधार का एक प्रयास है, उसके खिलाफ या उसके विपरीत या उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया न होकर यह उसमें सुधार का एक काम करता है, एक क्रांति है। इसमें तथ्य और मूल्यों के समन्वय पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में तथ्यों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया, तकनीकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन इसमें तथ्य और मूल्य दोनों के समन्वय पर बल दिया गया है। इसकी विशेषताओं से को हमने देखा, जिनसे ये पता चलता है कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए तो काम करता ही है, साथ ही अन्य जो सामाजिक विज्ञान है या अन्य जो विषय हैं उनके साथ भी तालमेल बनाकर होना चाहिए। और शोध में तकनीकी के साथ साथ उसका जो सार तत्व है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान होना चाहिए। उत्तर मानव जाति की जो आवश्यकताएं हैं, जो संकट हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मूल्यों को साथ साथ मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया जाना चाहिए। और जो विश्व के समक्ष जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो राजनीति वैज्ञानिक है, जो बुद्धिजीवी होने के नाते उनको सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके निराकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास करता है और तथ्यों और मूल्यों में समन्वय स्थापित करते हुए व्यवहारवाद के दोषों को दूर करके व्यवहारवाद को अधिक प्रासंगिक बनाने का काम ये करता है। थैंक यू।